वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर चंपावत से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने शारदा घाट का औचक निरीक्षण किया। नदी से हो रहे भूमि कटाव का यहां पर जायजा भी लिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। धामी ने तत्काल भूमि कटाव रोकने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंपावत से, जहां सीएम धामी ने शारदा घाट का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने शारदा घाट का औचक निरीक्षण किया है। नदी से हो रहे भूमि कटाव का जायजा भी लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धामी ने तत्काल भूमि कटाव रोकने के लिए निर्देश दिया है। तो बड़ी जानकारी चंपावत से, बड़ी खबर है ये। सीएम धामी ने शारदा घाट का औचक निरीक्षण किया है और नदी से हो रहे भूमि कटाव का यहां पर उन्होंने जायजा लिया है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने तत्काल भूमि कटाव रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंपावत से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने घाट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही नदी से हो रहे भूमि कटाव का यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने जायजा भी लिया है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और धामी ने तत्काल भूमि कटाव रोकने के लिए अधिकारियों के यहां पर दिशा निर्देश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी है चंपावत से, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने शारदा घाट का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही नदी से हो रहे भूमि कटाव का यहां पर सीएम धामी ने जायजा भी लिया है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देते चले, सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धामी ने तत्काल भूमि कटाव रोकने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड में 5 साल बाद पीसीएस की परीक्षा होगी। प्रदेश में कल से पीसीएस प्री का एग्जाम होगा। 26 शहरों के 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। 324 पदों के लिए पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा को लेकर बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड में 5 साल बाद पीसीएस की परीक्षा होनी है और प्रदेश में कल से ही पीसीएस प्री का एग्जाम होना है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले, 26 शहरों के 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। 324 पदों के लिए पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही परीक्षा को लेकर बोर्ड ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 5 साल बाद पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है। प्रदेश में कल से ही पीसीएस प्री का एग्जाम होगा। साथ ही 26 शहरों के 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। 324 पदों के लिए पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया गया है। साथ ही परीक्षा को लेकर बोर्ड ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 साल के बाद से पीसीएस की परीक्षा होनी है। प्रदेश में कल से ही पीसीएस प्री का एग्जाम होना है। साथ ही 26 शहरों के 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 324 पदों के लिए पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा को लेकर बोर्ड ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। 5 साल के बाद से पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है और प्रदेश में कल से ही पीसीएस की प्री का एग्जाम 26 शहरों के कुल 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी अहम जानकारी दे दे, 324 पदों के लिए पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परीक्षा को लेकर बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो अहम जानकारी उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। 5 साल के बाद से अब पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है और प्रदेश में कल से ही पीसीएस प्री का एग्जाम होगा और 26 शहरों के 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 324 पदों के लिए पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, परीक्षा को लेकर बोर्ड ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र राणा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड में 5 साल के बाद से पीसीएस की परीक्षा होनी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास?
देखिए, जिस प्रकार से जो पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं, काफी लंबे समय से जो यहाँ के जो युवा है वो काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और जिस प्रकार से जो बेरोजगारी जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है, उसमें जी। कहीं ना कहीं ये परीक्षा जो है वो सफल हो सकती है। ऐसे में जो पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षाएं हैं वो कल यहाँ पर होगी। उसके लिए युवाओं में काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही जी। जिस प्रकार से 2 पाली में ये परीक्षा होनी है, 10 से 12 पहली पाली में परीक्षा होगी। उसके लिए जो है केंद्र बनाए गए हैं। और साथ ही 2 से 4 बजे के बीच जो है दूसरी पाली में जो है वो परीक्षा होनी है। तो तमाम सारे जो केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके लिए देखा जाए तो 13 जिलों में के जो 26 शहर हैं, यहाँ पर 680 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से जो पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर होनी है। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर दी गई है। सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर उम्मीदवारी अगर किए हैं तो देहरादून जनपद से की है। 71,627 लोगों ने उम्मीदवारी की है। और 807 पदों के लिए जिस प्रकार से जो पद हैं उनके लिए जो है आवेदन यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की गई है। जी बिल्कुल उपेंद्र, तो उत्तराखंड में 5 साल के बाद से पीसीएस की परीक्षा होनी है, ऐसे में परीक्षार्थियों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल काफी उत्साह जो है वो परीक्षार्थियों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 साल का जो है लंबा इंतजार जो है यहाँ के युवाओं ने किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब पीसीएस की परीक्षाएं होती है तो काफी उम्मीदें जो है लगाए परीक्षार्थी जो है उम्मीदें लगाए बैठे और काफी लंबे समय से जो है वो पीसीएस की तैयारियां भी जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में काफी उत्साह उनको देखने को मिल रहा है, उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 साल बाद जो है इतनी बड़ी परीक्षा जो है वो हो रही है। तो इसके लिए उम्मीदें भी काफी है। और जिस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो भी जो है वो की गई। और 5 साल का लंबा इंतजार और कहीं ना कहीं तो पढ़ने के लिए जो तैयारियों के लिए भी पीसीएस की तैयारी के लिए भी काफी लंबा समय जो है यहाँ पर परीक्षार्थियों को मिला है। तो ऐसे में काफी उत्साह भी है और काफी तैयारियों के साथ जो है यहाँ पर परीक्षा देने के लिए जो है केंद्रों पर जो है परीक्षार्थी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल उपेंद्र, 324 पदों के लिए पीसीएस के लिए परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में जो परीक्षा केंद्र है वहां पर कैसी व्यवस्था की गई है? देखिए, परीक्षा केंद्रों पर तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ जो है वो परीक्षा हो, इसके लिए तमाम जो है वो तैयारियां की गई है। खुद जिस प्रकार से जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगाई गई है, ताकि पारदर्शिता के साथ जो है वो परीक्षा को जो है वो किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कई बार की परीक्षाओं में काफी धमकियां जो है वो देखने को मिलती है। इसको देखते हुए भी पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। माना जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है परीक्षा हो, इसके लिए तमाम केंद्रों पर जो है सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। और साथ ही किसी गेट पर जो है किसी अन्य को जो है वो एंट्री नहीं दी गई है। सिर्फ जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर जो है परीक्षार्थी अपने जो एग्जाम हॉल है वहां पर जो है वो पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, तो 26 शहरों के 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारियां वहां पर की गई हैं? प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से पूरी जो है वो तैयारियां यहाँ पर की गई है। जिस प्रकार से जो भी परीक्षार्थी जो सेंटर के बाहर जैसे ही पहुंचेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले जो उनकी चेकिंग की जाएगी। और जो भी जो सामग्री परीक्षा केंद्र में लेने लायक जैसे आधार कार्ड और पेंसिल, जो तमाम चीजें डॉक्यूमेंट जो परीक्षा केंद्रों में ले जाने हैं उन्हीं की इजाजत दी गई है। बाकी किसी भी चीज की इजाजत जो है परीक्षार्थियों को नहीं दी गई है। एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद तमाम चेकिंग जो है वहाँ पर होगी। साथ ही कोरोना का टेस्ट भी वहाँ पर किया जाएगा। तमाम इंतजाम जो है वहाँ पर किया जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज जो है परीक्षा हॉल में लगाए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि परीक्षा को पारदर्शिता बनाने के लेकर जो है तमाम जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। ठीक है उपेंद्र, नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने स्टेडियम में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं जनसभा में विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री को चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ने का एक बार फिर से आमंत्रण दिया। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में खटीमा विधानसभा का जिस तरह से अपार विकास किया है, अगर वो चंपावत विधानसभा को अपने 5 साल देते हैं तो चंपावत विधानसभा की कायाकल्प हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा को अपना आशीर्वाद जरूर दें। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो पहली बार
दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के किसी विधानसभा के दौरे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर चंपावत विधानसभा की जनता ने विधायक कैलाश गहतोड़ी को भारी बहुमत से जिताकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए वो चंपावत विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि वो चंपावत विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कैलाश गहतोड़ी जी ने पहले भी कहा था और चूँकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कैलाश जी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अंतिम निर्णय पार्टी को ही लेना होता है, पार्टी का हाईकमान तय करता है सब इसमें। और मैं चूँकि ये क्षेत्र हमारा कोई अलग क्षेत्र नहीं है, आज मैं यहाँ पर पूर्वागिरी के दर्शन करने यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, चूँकि कोरोना महामारी के बाद पिछले 2 वर्षों में मेला लगातार उस गति से नहीं चल पाया, बीच बीच में उसका व्यवधान आता रहा, महामारी रही है। इस बार हमको पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं और विश्वास है कि इस बार मेले में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो मेले की तैयारियों का भी जायजा ले लेंगे। पहले भी मैं आया था और उसके साथ साथ यहाँ पर जनसंपर्क भी चूँकि लोगों के बीच में आया हूँ। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि के पहले दिन मां पूर्णागिरी के दर्शन किए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी ने भी पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। वहीं सीएम के साथ चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। जानकारी आपको ये भी देते चले, सीएम ने माता पूर्णागिरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की मां पूर्णागिरी से कामना भी की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां पूर्णागिरी पर उनकी बचपन से ही गहरी आस्था है। सीएम ने इस दौरान मां पूर्णागिरी दर्शन को आ रहे सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। आज हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के पहले दिन आज माता पूर्णागिरी का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है। आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा 9 वर्ष की प्रारंभ हो रहा है। तो इस 9 वर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से, और क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से। तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा, जो कि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी व्यवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्रि की और 9 वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चैत्र नवरात्र को मौके पर भगवती के शक्ति पीठों में भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। भक्तों द्वारा दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। वहीं सिद्धपीठ, काली मठ, राकेश्वरी, कोटी महेश्वरी, राजराजेश्वरी समेत भगवती के सभी शक्तिपीठों को भव्य रूप से सजाया गया है। जानकारी दे दें कि सुबह से ही आज सभी शक्तिपीठों में भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। वहीं नवरात्र पर विकास नगर के हनुधाम मंदिर में भव्य रूप से यहां पर तैयारियां की गई हैं। कथा से पहले शहर भर में कलश यात्रा भी निकाली गई, जो कि हनुमधाम से शुरू होकर शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए फिर से हनुमधाम मंदिर में पहुंचकर खत्म हुई। इस दौरान माता के जयकारों के साथ साथ भगवान राम के जयकारों से भी माहौल भक्तिमय हो गया। तो हनुमधाम मंदिर पहुंचकर यहां यात्रा निकाली गई है, जहां पर तमाम श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो
श्रद्धालु है वो कलश यात्रा में शामिल होते नजर आ रहे हैं। महिलाएं पुरुष सभी इस कलश यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए। साथ ही आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर माता के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा हनुमान धाम विकास नगर से 2 अप्रैल 10 तक राम कथा का आयोजन हो रहा है। सवेरे 8:15 बजे से लेकर के कलश यात्रा निकली है। दोपहर को हनुमान धाम में वापस आके उसके बाद भंडारे का आयोजन हो रहा है। इस राम कथा का 2 तारीख से 10 तारीख का महत्व ये है कि यहाँ मथुरा वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं, जिनके अमृत वर्षा से राम कथा है कि आप लोग आनंद ले सकते हो। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप उचित समय पर आकर राम कथा की अमृत वर्षा वाणी का फायदा लेके अपने इस मनुष्य जीवन के शरीर को सफल बनाएं। और इसके हनुमान धाम में 2 बजे से लेके 5 बजे तक का कथा वाचन का प्रोग्राम होगा, जो नियमित 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक चलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी की समस्या को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। गणेश जोशी ने मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में पेयजल लाइन डालने के बाद सड़कों की खराब हालत को देखते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं इस दौरान उन्होंने जल्द माल रोड के साथ सभी संपर्क मार्गों को ठीक करने के निर्देश भी दिए। साथ ही गणेश जोशी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता की लापरवाही को लेकर एमडी जल निगम को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय के द्वारा मसूरी सेंट मैरी अस्पताल में आउटडोर में चलाई जा रही ओपीडी का भी औचक निरीक्षण किया, जहां ओपीडी बंद होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल को ओपीडी में तैनात डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतीन्द्र को निर्देश दिया कि 7 अप्रैल से पहले अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जो काम नहीं करेगा तो काम नहीं तो वेतन नहीं। मतलब डॉक्टर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, और मेरे को जानकारी दी थी परसों जो मीटिंग में था, मैंने अधिकारियों को बुलाया था, मुझसे कहा गया था कि सेंट मेरी में ओपीडी चल रही है। आज मैंने अपने एक कार्यकर्ता को वहां पर चेक करने के लिए भेजा और 1 बजे मैं खुद वहां पर पहुंचा। डॉक्टर वहां पर नहीं था। हमने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है, आगे चेतावनी दी है। भविष्य में अगर ऐसी गलती की जाएगी तो उससे बड़ी सजा उसको मिल सकती है। साथ ही हमने सारे विभागीय अधिकारियों को आज यहाँ पर बुलाया था और 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने कहा है। 15 दिन के बाद मैं रिव्यू मीटिंग लूंगा, क्योंकि टूरिस्ट सीजन यहाँ पर आने वाला है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मोटे अनाज की मार्केटिंग के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कृषि और बागवानी मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश भर में 420 फैब्रिकेटेड काउंटर भी बनाए जा रहे हैं। इस काउंटर की निर्माण लागत लगभग 6 लाख रुपए तक आएगी। आपको ये भी बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों से किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित कर किसानों के लिए कार्यक्रम बनाया जाए और किसान संवाद कार्यक्रम किए जाए। मई में देहरादून और जून में दूसरे हफ्ते अल्मोड़ा में एक किसान संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहला मोदी जी का वो सपना कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अभी मैंने अपने अधिकारियों को बैठकर उसमें चर्चा की है और मैंने 100 दिन का उसको एक लक्ष्य दिया है कि 100 दिन के अंदर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम दें जिसमें लगे कि कृषि के क्षेत्र में हमने कुछ किया है। अभी हमारी जो लैंड है वो कम हुई है, लेकिन हमारी जो क्रॉप्स जो है बड़ी है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जैविक कृषि के क्षेत्र में हम क्या बेहतर कर सकते हैं।
वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी विकास विभाग की विधानसभा में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे और शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बता दें कि बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन समेत कई अन्य विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही उन्हें पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, उत्तराखंड में 101 नगर निकाय हमारे यहाँ है। अभी एक बढ़ा रहे हैं सुल्तानपुर को, तो 102 हो जाएंगे। इसमें जो हमारा शहरी विकास विभाग, उसकी आज पहली बैठक यहाँ पे हुई। पूरे तरह से पहली बैठक में परिचय के साथ साथ किस प्रकार से हम इस विभाग से क्या हमारी प्राप्तियाँ हैं, कैसे उस बजट के सापेक्ष हम खर्चा कर रहे हैं और क्या क्या नई स्कीम हम लागू कर सकते हैं, इन सब बारे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत की है। और साथ में कैसे नगर निकायों को और सुदृढ़ कर सकें। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है साफ़ सफाई का, उसका अभी हमारे पे क्या स्थिति है, कैसे इसमें हम सुधार ला सकते हैं, कूड़ा निस्तारण की क्या स्थिति है। वहीं देहरादून में प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा। इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों के जिला पंचायत राज्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूलभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा की है। वहीं शिक्षा विभाग में निदेशालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक खाली चल रहे अधिकारियों के प्रशासनिक पदों को 1 महीने के अंदर भरे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में विभाग के उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निदेशालय से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक विभागीय अधिकारियों के खाली पदों को 1 महीने के अंदर भरे जाने का लक्ष्य दिया है। अल्मोड़ा के सल्ट में मछोड़ गांव, तोक घुंघरिया, बुनखान और बकू खेत में पानी की बड़ी किल्लत है। यहां 130 परिवार रहते हैं, लेकिन मछोड़ क्षेत्र उप तहसील होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या रहती है। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि हमारे गांव में पिछले 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से लोग पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर होकर रह गए हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पाती। घरकोट मछोड़ योजना से भी पिछले 1 साल से पानी की बूंद नहीं टपकी है। इस वजह से ग्रामीणों में जल संस्थान के प्रति भारी आक्रोश है। ग्रामीण दूर दराज के स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर है। साथ ही ग्रामीणों का यह कहना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से कई बार शिकायत की गई है, फिर भी हमारी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ग्रामीणों का यह कहना है कि हमने जुलाई 2021 में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल को घरकोट मछोड़ पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पत्र भी भेजा था, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल में पानी आ रहा, ग्राम सभा मछोड़ में और तोक धरकोट और बुनखान और या चौरी, ये 3-4 तोकू में हम वहाँ पानी आने 1 साल में हम बहुत पानी लीजिए रूह रहे कह नाना 15-20 दिन हम कोई नाना काव छे, कोई धिंगाड़े नहीं हो रहा है। मेल पट्टे धिंगड़ा के पहन सड़क में जान शर्म है। या हम ये विधायक ले, ये सरकार हूँ ले, सबू प्रधान हो ले, सबू के कोई ना हमें नहीं छोड़, कोई ना हमें ऐसे रूह रहे पानी लीजिए। और गर्मी आ रहा है, हमूल के करो गर्मी में झाड़ू मजे चलो 15-20 दिन। लाइन लगभग 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसमें लगभग 50 एम का जो पाइप पड़ा हुआ है वो काफ़ी जीर्ण अवस्था में है, वो गल चुका है। जिसमें हमने बीच में SGB पाइप लगाकर उस पाइपलाइन को आंशिक रूप से चलाने का प्रयास किया। उसमें हमें कुछ सफलता भी मिली, परंतु यह है कि उसका पूर्ण समाधान नहीं है। हम लोगों ने उसको भी दैवीय आपदा में भी रखा हुआ है, जिसका कि पाइप हमारे पास आ चुका है।